बाहरी कान एक्सटर्नल ईयर ये वह भाग है जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें पिना और बाहरी यातायात की नली शामिल है। पिना ध्वनि तरंगों को पकड़ता है और उन्हें कान की नली में प्रेषित करता है। मध्य कान मिडल ईयर यह बाहरी और अंदरूनी कान के बीच का एक छोटा वायुमय क्षेत्र है। मध्य कान में पर्दा और 3 छोटी हड्डियां मालेस, इंकस, स्टेप्स होती हैं। ध्वनियों के आने पर पर्दा हिलता है और यह हिलाव हड्डियों को पारित करता है। अंदरूनी कान इनर ईयर इसमें कोखला और वेस्टिबुलर प्रणाली शामिल हैं। कोखला ध्वनि तरंगों को ब्रेन में भेजने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करता है। वेस्टिबुलर प्रणाली संतुलन को नियंत्रित करता है। ध्वनि तरंगों का संचार इन 3 भागों के माध्यम से होता है और इसके परिणाम स्वरूप हम ध्वनियों को सुनते हैं। कान की हड्डियां मध्य कान में स्थित होती हैं और ये 3 होती हैं। इन्हें अंग्रेजी में ऑसिकल्स भी कहा जाता है। ये हैं मालेस मैलियस, इसे हैमर भी कहा जाता है। ये पर्दे से जुड़ा होता है और इसका संपर्क इंकस के साथ होता है। इंकस इसे अंग्रेजी में एनवल कहा जाता है। यह मालेस और स्टेप्स के बीच में स्थित होता है। स्टेप्स इसे स्टिरअप भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार एक घोड़े के स्टीर्प जैसा होता है। ये सबसे छोटी हड्डी है और यह अंदरूनी कान की फेनेस्ट्रा ओवालिस से जुड़ा होता है। ध्वनियों के आने पर पर्दा हिलता है, जिससे मालेस हिलता है, जो फिर इंकस को हिलाता है और अंत में स्टेप्स हिलता है। इस प्रक्रिया से ध्वनियां मजबूत होती हैं और इसे अंदरूनी कान में प्रेषित किया जाता है। कोखला कॉक्लिया अंदरूनी कान का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो स्नेल की शक्ल में लपेटा हुआ होता है। ये ध्वनि तरंगों को न्यूरोलॉजिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है जो फिर मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और वहां ध्वनियों की तरंगों को समझा जाता है। कोखला के अंदर एक विशेष तरल पदार्थ होता है और उसमें हेयर सेल्स केशिकाएं होती हैं। जब ध्वनि की तरंगे कोखला तक पहुंचती हैं, तो वह तरल पदार्थ को हिलाती है, जिससे हेयर सेल्स प्रेरित होते हैं। ये सेल जब प्रेरित होते हैं, तो वे न्यूरोलॉजिकल सिग्नल उत्पन्न करते हैं, जो श्रवण तंतु ऑडिटरी नर्व द्वारा मस्तिष्क तक भेजे जाते हैं। इसी प्रक्रिया की वजह से हम ध्वनियों को सुन और समझ सकते हैं। कोर्टिकी अंग ऑर्गन ऑफ कॉटी कोखला में स्थित है और यह सुनने की क्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कोखला के अंदर बसेर रेली नामक संरचना पर स्थित होती है। कोर्टिकी अंग में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। हेयर सेल्स ये ध्वनि की तरंगों को न्यूरोलॉजिकल सिग्नल में परिवर्तित करने वाले मुख्य सेल होते हैं। जब ध्वनि की तरंगे कोखला के अंदरी तरल में हिलाव पैदा करती हैं, तो हेयर सेल्स प्रेरित होते हैं। तंतु प्रतिक्रिया न्यूरल रिस्पॉन्सेस प्रेरित होते हुए हेयर सेल्स ब्रेन में जाने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उत्पन्न करते हैं। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ये हेयर सेल्स के ऊपर एक जेली जैसी परत होती है जो ध्वनि तरंगों के हिलाव के संपर्क में आती है। कोर्टिकी अंग की इस संरचना और क्रियावली की वजह से हम ध्वनियों को सुन सकते हैं। जब ध्वनि तरंगे इस अंग में प्रवेश करती हैं, तो ये हेयर सेल्स को प्रेरित करती हैं, जिससे न्यूरोलॉजिकल सिग्नल उत्पन्न होते हैं और श्रवण तंतु के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। टोनोटोपी कोखला की एक खास संरचनात्मक विशेषता है जो ध्वनि की विशेष फ्रीक्वेंसी को कोखला के विशेष स्थान से जोड़ता है। इसका मतलब है कि कोखला के विभिन्न भाग हैं जो विभिन्न फ्रीक्वेंसी की ध्वनियों को प्रतिसाद देते हैं। उदाहरण स्वरूप, कोखला के पास में स्थित भाग उच्च फ्रीक्वेंसी की ध्वनियों का प्रतिसाद देता है, जबकि अपेक्स क्षेत्र निम्न फ्रीक्वेंसी की ध्वनियों को प्रतिसाद देता है। इस टोनोटोपिक संरचना की वजह से मस्तिष्क विभिन्न फ्रीक्वेंसी की ध्वनियों को पहचान सकता है और इस प्रकार हम विभिन्न स्वर और संगीत को सुन सकते हैं। ये सुनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।